पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। ज्वाइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अगर आप भी रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड बढ़ने के कारण एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब बड़ा कदम उठाने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनपीसीआई यूपीआई से पुल ट्रांजैक्शन हटाने पर विचार कर रहा है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन ये पुल ट्रांजैक्शन होता क्या है और उसे हटाने से क्या होगा, आइए जानते हैं हमारी इस खास वीडियो में। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। अब सवाल ये है कि पुल ट्रांजैक्शन आखिर होता क्या है। तो सीधी सी बात ये है कि जब कोई मर्चेंट जैसे कोई शॉपिंग वेबसाइट या फिर सर्विस प्रोवाइडर आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है और आप उसे अप्रूव करते हैं तो इसे पुल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। वहीं जब आप खुद क्यूआर कोड स्कैन करके या मैनुअली पेमेंट करते हैं तो उसे पुश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। यूपीआई फ्रॉड के ज्यादातर मामले पुल ट्रांजैक्शन के जरिए होते हैं। फिशिंग अटैक और फेक पेमेंट रिक्वेस्ट के कारण यूजर्स धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए एनपीसीआई अब इस फीचर को हटाने पर विचार कर रहा है। अगर एनपीसीआई इस फैसले को लागू करता है तो फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। यूपीआई ट्रांजैक्शन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन कुछ वैध लेन देन पर असर पड़ सकता है, जिससे मर्चेंट्स और बैंकों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हालांकि अभी एनपीसीआई ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और बातचीत शुरुआती चरण में है। ये बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब यूपीआई पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि फरवरी 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 16 अरब पार कर गए। कुल लेन देन मूल्य 21 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। सालाना ग्रोथ 46% बढ़कर 172.2 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गई। बता दें कि फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई भी लगातार चेतावनी दे रहा है। आरबीआई लोकपाल के पास डिजिटल पेमेंट और लोन से जुड़ी शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं। अप्रैल और जून 2024 में 14,401 शिकायत दर्ज की गई थी। जुलाई से सितंबर 2024 में 12,744 शिकायतें आई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले 6 महीनों में 70% शिकायतें लोन और डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई थी। अब सवाल ये है कि अगर ये बदलाव होता है तो क्या आपको इससे घबराने की जरूरत है? तो नहीं। अगर आप सावधानी से यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी अनजान पेमेंट रिक्वेस्ट को अप्रूव ना करें और हमेशा खुद से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करें। एनपीसीआई का ये नया कदम डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि पुल ट्रांजैक्शन हटाने से कोई फायदा होगा या कोई नुकसान होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।